Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast on World Mental Health Day. Today, our guest is one of the senior most mental health professional of Pakistan, Dr. Syed Imran Murtaza. सर, मेंटल हेल्थ क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। और थैंक यू वेरी मच हेलिक्स का कि आपने इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं समझता हूँ कि आपकी कंपनी की तरफ से लोगों तक जाना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारे इदारे के हवाले से भी और मेरी अपनी ज़ात के हवाले से भी। उसकी वजह है कि पिछले 30 साल से मैं यानी लास्ट 30 ईयर्स से मैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ जितने भी इदारे हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और जहाँ मैं बैठा हूँ आज फाउंटेन हाउस, यहाँ 20 साल मुझे हो चुके हैं इस तरह के मसाइल को देखते हुए। मैं समझता हूँ कि जितनी भी सेहत के मामलात हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, वो मेंटल हेल्थ है। और जहनी अमराज के बारे में डिस्कशन है और उनके बारे में हमें बात इसलिए ज़्यादा करना चाहिए दूसरी बीमारियों के मुकाबले में, क्योंकि दूसरी बीमारियां जिसको मैं जिस्मानी बीमारी कह सकता हूँ, माशरती बीमारियां कह सकते हैं, रूहानी बीमारियां कह सकते हैं, माशी बीमारियां कह सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा हमें बात करनी चाहिए उस बीमारी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा जो है ना वो रिलेटेड है। नतीजातन ये है कि जब हम जिस चीज़ को डिस्कस नहीं करते वो बीमारी जो फिर बढ़ के बाहर आती है। और नतीजा ये इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में, ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है दुनिया की, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें कि अगर दुनिया की आबादी 8 अरब है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% का मतलब 2 अरब की आबादी जो है उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या उसके साथ वो लड़ रहे हैं। कम हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन वो मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के सिनेरियो की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर 25 करोड़ की आबादी है तो तकरीबन के 6 से 7 करोड़ लोग जो हैं इस आबादी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जिस तरह कुछ चीज़ें हमारे लिए शर्म का बायस हैं, और जैसे हम हेल्थ की बात नहीं करते, हम एजुकेशन की बात नहीं करते, हम वेलफेयर की बात नहीं करते, तो जब हम हेल्थ की बात ही नहीं करते तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम जिक्र ही नहीं करना चाहते, न सुनना चाहते हैं। नतीजतन ये है कि जब बीमारी बढ़ के आती है और रोडों पे आ जाती है तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके टिस टीवी प्रोग्राम के तवस्सुस से कि जहनी अमराज के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ एक बात का पता है, और वो ये कि जिस शख्स के पास दिमाग होगा उसी को दिमाग की बीमारी होती है। तो ये हर शख्स का मसला है। पहले मैं ये समझता था कि ये घर घर का मसला है, लेकिन अब मुझे पिछले 30 साल में ये बात समझ में आ गई है कि दिमाग की बीमारी जो है वो सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग हो। जिसकी एग्जांपल ये है कि जिसके पास दिल है उसी को दिल की बीमारी हो सकती है, जिसके पास आंखें हैं उसको आंखों की बीमारी हो सकती है। लेकिन हम दिल की बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को, जिस्म की किसी और हिस्से की बीमारियों को डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। इसका नतीजा ये होता है कि क्योंकि मेंटल हेल्थ जिसके पास ठीक है, जिसकी जहनी सेहत ठीक है, उसकी बाकी सेहत भी ठीक है। तो इस पे बात करनी चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करना चाहिए और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये घर घर की कहानी से ज़्यादा बढ़ के अब हर शख्स की कहानी है। सर, मेंटल हेल्थ के बढ़ने की क्या वजूहत हैं सर? क्योंकि आपने बात ऑब्जर्व की होगी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के साथ जो मरीज है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। अच्छा, एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये। अच्छा, वजूहात तो देखिए, जहनी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारियाँ हो, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें जीन्स से रिलेटेड होती हैं, तो वो तो एक मेन वजह है। लेकिन उस जीन्स को जिसे कहते हैं
एक बीज समझ लें और उसमें जो खाद, पानी और हवा है, ताकि वो एक तनावर दरख्त बन जाए। वो जो ये सारा हमारा माहौल है, ये माहौल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस माहौल के अंदर भी कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, कुछ इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि जहनी बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का हाल है, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो मुकाबले की दौड़ है, ये जो झूठ की दौड़ है, ये जो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहा है, ये भी चीज़ चाहिए। और दूसरा जो रूहानी बीमारियां हैं, जो मैं समझता हूँ उनकी भी बढ़ने की वजह से नफ्सियाती बीमारियां जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और वो रूहानी बीमारियां जो हैं वो हसद, जलन, गीबत और इस तरह की चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे रोल मॉडल आज से 1450 साल पहले जो बता के गए थे, हमने उस पर अमल नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि ये सारी चीज़ें मिल के ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, और मुकाबले की ऐसी झूठी दौड़ जिसका कोई एंड नहीं है, उसका जो है वो बढ़ते जा रहा है। और खुदनुमाई, इस तरह के सारे मामलात, और माफ़ ना करना और माफ़ी ना मांगने के मामलात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहनी अमराज को बढ़ा रहे हैं। उसी से जो है ना वो और जो मेन सबसे बड़ी वजह मेरी समझ में आती है कि इस बीमारी के बारे में मालूमात का ना होना, और फिर एक जो बहुत बड़ा कारोबार इसके हवाले से है मौजूद, वो झूठे और जाली बाबाओं का कारोबार, कि जो कहते हैं कि नज़र लग गई है और जादू हो गया है और तावीज़ हो गया है। तो ये चीज़ें भी इन बीमारियों को इस नहज पे लेके आ गई हैं कि अब वो रोडों पे नज़र आ रही हैं। जैसे किसी ज़माने में, आज से कोई 30 साल पहले, जब अफ़गान वॉर का चक्कर शुरू हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान में नशा आना शुरू हुआ, ज़्यादा हेरोइन की मैं बात कर रहा हूँ। नशा तो वैसे सदियों से इस इलाके में मौजूद है, लेकिन वो इतना प्रिवेल नहीं था, इतना ज़्यादा रोडों पे नज़र नहीं आता था। कराची में नज़र आता था तो लेकिन अब लाहौर की सड़कों पे भी नज़र आता है। तो ये चीज़ें अब बाहर निकल के आने लगी हैं। इसी तरह से मेंटल इलनेस जो है वो पहले घरों में होती थी, अब रोडों पे आ गई है। इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं कहूँगा कि आइसबर्ग है, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो पानी के नीचे नज़र आता है, लेकिन उसका जो एक छोटी सी टिप होती है, हम समझते हैं कि बीमारी यहाँ पे, लेकिन असल में तो नीचे बहुत बड़ा एक बर्डन मौजूद है। और जो मुझे फाउंटेन हाउस में नज़र आता है कि जो आज से 8 से 10 साल पहले हमको 8 से 10 हज़ार मरीज़ जो है वो चेक करते थे, और 8 से 10 हज़ार मरीज़ चेक करते थे, और अब हम 1 लाख मरीज़ हमने इस साल चेक किए हैं। तो ये बर्डन आप देख रहे हैं कि माशरे का कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 अच्छी बातें भी हैं। एक तो अच्छी बातें हैं कि अवेयरनेस डेवलप हो रही है, लोग जाली बाबाओं के पास कम जा रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं, फैमिली को भी अवेयरनेस बढ़ रही है, ट्रीटमेंट की तरफ लोग आ रहे हैं। और एक ख़राब बात यह है कि बीमारी बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है किसी भी कौम के लिए। सर, मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है या लाइफ लॉन्ग है सर? अच्छा, देखिए, जिस तरह से डायबिटीज़ है, जिस तरह से हाइपरटेंशन है, जिस तरह से रहने वाली बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां जहनी अमराज में ऐसी हैं कि जो काउंसलिंग से ठीक हो जाती है, बातों से ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें दवाएं और काउंसलिंग दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें दवाएं ज़िंदगी के साथ चलती हैं। लेकिन सारी बीमारियों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, और उसमें एक ट्रायंगल है, मैं समझता हूँ हर बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रायंगल ये है कि फैमिली का अवेयरनेस होनी उसके लिए ज़रूरी है, ख़ानदान की मालूमात का ज़रूरी है कि उसको बीमारियों के बारे में पता हो, मरीज़ का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, और प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों लोग मिल के किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं तो वो बीमारी का ठीक होना और बेहतर होना बिल्कुल 100% मौजूद होता है। लेकिन 100% ठीक होने वाली बात वैसे ही है कि जैसे कुछ बीमारियां 100% ठीक नहीं होती। ठीक होने से जो मुराद आपकी है कि वो दवाओं के साथ सारी चीज़ें ठीक होती हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। सर, वो मरीज़ जो साइकियाट्रिस्ट से बस जाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनकी हमें किस तरह हेल्प करनी चाहिए सर? देखिए, मैंने तो जो इस सारे मैसेज में 2 दफ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि भाई जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी होगी, जिसके पास आंखें हैं उसी को आंखें की बीमारी होगी, जिसके पास दिल है उसको दिल की बीमारी होगी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जिस तरह से
दूसरे जिस्मानी आज़ा पे के बारे में हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, लोगों से मशवरे लेते हैं, लोग हमें गाइड करते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनकी हेल्प लेते हैं। इसी तरह से नफ्सियाती बीमारियाँ, जहनी बीमारियाँ अगर आप छुपाएंगे, आप झूठ बोलेंगे अपने आप से, किसी और से, अपने रिश्तेदार के बारे में, नतीजतन वो एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया को पता चलेगा, आपका झूठ भी नहीं चलेगा। तो उससे पहले आप उसके तरफ इलाज में चले जाएं। और ये बीमारी है, और बीमारी अल्लाह की तरफ से है, सेहत भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आपके अपने घर में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो डिले ना करें इस काम को, डॉक्टर के पास जाएं, जाली बाबों के पास ना जाएं। रिक्वेस्ट है मेरी कि सीधे डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर रेफ़र करता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, घर में ट्रीटमेंट हो सकती है घर में ट्रीटमेंट करवाएं। इलाज करवाएंगे तो मसाइल ठीक होंगे, अदरवाइज़ आँख बंद करने से बिल्ली नहीं जाती। सर, मेंटल इलनेस से रिलेटेड जितनी भी अद्वियात हैं, क्या उन तमाम अद्वियात में सेडेशन है? अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन मैं वैसे जनरलाइज एक बात आपको कर दूँ। मिन हैज़ुल कौम, हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सेहत हमारी इम्पोर्टेंट, पूरी कौम के लिए नहीं है। जितने लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कितने लोग सेहत कॉन्शियस हैं, कितने लोग जो है ना अपनी हर 6 महीने के बाद चेकअप कराते हैं जाके डॉक्टर से, जो मैंडेटरी है, कोई नहीं कराता, हाँ मजबूरी में कराते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास अजीब किस्म के मिथ्स हैं हमारे माशरे में कि ये गोली गर्म है, ये गोली ठंडी है, ये गोली लग जाएगी, ये दूध के साथ पीनी है, ये पानी के साथ पीनी है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो। और ख़ास तौर पे साइकेट्री के अमराज में तो एक बड़ी मिथ है कि ये लग जाएगी, गोली लग जाए। मैं तो कहता हूँ गोली लग जाए और आप ठीक रहें, शर्त तो यही है कि ठीक रहना शर्त है। और ये ज़िंदगी भर के लिए, ज़िंदगी गारंटी तो भाई किसी की भी एक दिन की भी नहीं है, तो फिर कौन सी ज़िंदगी जिसमें गोली लग जाएगी। तो गोली खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नींद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, गुनूदगी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह की बीमारियाँ साइकेट्री में हैं कि जहाँ नींद डिस्टर्ब होती है, बल्कि होती ही नींद डिस्टर्ब है शुरू में, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें। तो जिन लोगों की नींद ख़राब नहीं है उनको ज़हनी अमराज बहुत कम होते हैं, एक बात तो ये समझ लें। और जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, अपनी नींद ख़राब करते हैं, रात को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको 100% चांसेस है कि वो ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी नींद ख़राब है। तो पहले ये चीज़ है कि नींद जो है वो अपनी ठीक करें, और दवा जब डॉक्टर लिखे तो उसको चेक कराते रहें, और इस डोज़ पे लेके आएँ कि जिस डोज़ पे उनको गुनूदगी ना रहे। लगने वाली दवाई कोई नहीं है, नींद की दवाओं का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और वो सही डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि कितने वक्त आपको ये दवा लेनी चाहिए। लेकिन लोग, मैं आपको बताऊँ, ये मैसेज आपके टीवी से मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि लोगों का एक आदत हमारे पास है। आप अभी जाएं और जाके काउंटर से, फार्मेसी से तितली वाली गोली पूछ लें, वो आपको निकाल के दे देगा। मेरे घर की जो मेड है वो खुद जाके तितली वाली गोली खाती है, नींद की गोली, तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं, बेचने वाले खुद ही डिसाइड। जब ये इस तरह का माशरा है तो वहाँ पे ये होता है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको गुनूदगी रहेगी, अगर सही डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, और आई एम श्योर इस तरह की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस पॉडकास्ट हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, ताकि लोग अपना डेली लाइफ रूटीन बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आपका। मैं वैसे एक मैसेज जो है ना वो आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जहनी बीमारियों से बचना भी कैसा चाहिए। जहनी बीमारियों में से बचने का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ये इनहेरिटेड होती हैं, और अगर इनहेरिटेंस के साथ साथ अगर आप अपने बिहेवियर पे काम करें तो ये जहनी बीमारियों से बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो अपनी आप फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, और दूसरा रूहानी हेल्थ यानी रूहानी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखें। दो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर अपनी नींद, अपनी डाइट, अपना बिहेवियर आप ठीक रखेंगे तो जहनी अमराज आपके साथ उसमें ज़्यादा उस तेज़ी से नहीं आएंगे जिस तरह दूसरे लोगों पे आते हैं। और वो लोग जो छोटा सा मुसलमान बने हुए होते हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं कि जो जल्दी से माफ़ कर देते हैं और जल्दी से माफ़ी मांग लेते हैं, जो शुक्रगुज़ार होते हैं उन नेमतों के जो उनको अल्लाह ने दी हुई हैं, और जो शुक्रगुज़ार होते हैं उन लोगों के जिनकी वजह से उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
अपने वालदैन के, अपने रूहानी वालदैन के, अपने बहन भाइयों और अपने मुल्क के शुक्रगुजार अगर होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं जिनको पुरसुकून ज़िंदगी मिलती है, तो उनके ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनको जहनी बीमारी वो नहीं करते। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि जो लोग इस पर अमल करते हैं उनकी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरती है। तो फिर जहनी बीमारी कम होती है, तो फिर वो गोलियाँ कम खानी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच आपका।